हम ट्रांसमिशन मीडिया की अगर बात करें और उसमें अगर हम ट्विस्टेड पेयर या कोएक्शियल केबल को देखें या समझें तो उसमें दोनों में एक कॉमन ये है कि वहां पर इंटरफेरेंस होता है और साथ ही साथ अटेन्यूएशन बहुत हाई है। हम अब एक ऐसे केबल के बारे में बात करेंगे जिसको हम ऑप्टिकल फाइबर केबल कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम ऑप्टिकल फाइबर केबल के कुछ एडवांटेजेस को अगर देखें तो ये फ्यूचर है इसके। इस पे ही बेस्ड आप सारा कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन के ट्रांसमिशन मीडिया जो है मोस्टली अब ऑप्टिकल फाइबर ही होने वाला है। नाउअडेज यू कैन सी कि हमारे घरों में जो इंटरनेट आ रहा है वो भी आजकल ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, मतलब फाइबर ऑप्टिक्स जिसको कहते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू आपके घरों में चाहे आप कोई भी कनेक्शन लीजिए तो यही आपके पास अवेलेबल है। क्यों इसका इतना यूजफुलनेस है? बिकॉज देयर आर सर्टन एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। उसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप इंटरफेरेंस की बात करें तो इंटरफेरेंस जो है यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर में, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो है वो लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, मतलब इनसाइड द केबल लाइट वेव ट्रेवल्स, लाइट वेव यहाँ पे ट्रेवल करती है। और इस लाइट वेव के ट्रेवलिंग की वजह से यहाँ पे जो क्रॉस टॉक है या जो नॉइज का इफेक्ट है वो यहाँ पे मिनिमम या ये कह सकते हैं कि जीरो होता है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। नाउ देर इज वन मोर इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज कि इसकी जो डेटा कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और यू कैन से द बैंडविड्थ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज वेरी लार्ज। आप इसमें बहुत सारे सिग्नल्स को मल्टीप्लेक्स करके ट्रांसमिट कर सकते हैं यूजिंग, आपके पास एक टेक्निक होती है हम जिसे कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, जिससे हम यहाँ पे लाइट मल्टीप्लेक्सिंग भी कर सकते हैं और उसके थ्रू आप मल्टीपल सिग्नल्स जो है साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर की बैंडविड्थ इतनी ज़्यादा, इतनी लार्ज है कि हम अभी तक उसको कम्प्लीटली यूज नहीं कर पा रहे हैं। सो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। देयर इज वन मोर एडवांटेज एंड दैट इज द अटीन्यूएशन। अटीन्यूएशन जो कि जब भी सिग्नल ट्रेवल करेगा किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रांसमिशन मीडिया पे, सो उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होने लग जाती है। अगर हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो यहाँ पर जो अटीन्यूएशन है वो एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर और कोएक्शियल केबल बहुत कम होता है, इसलिए जो रिपीटर्स है या जो एम्पलीफायर्स की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे कम है। तो ये एक इसका एडवांटेज है। एंड लास्टली यू कैन से दैट इट इज वेरी सिक्योर। व्हाई इट इज सिक्योर? क्योंकि हम अगर ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में बात करें सो इट्स वेरी इजी, कोई भी अनऑथोराइज यूजर जो है उसमें तार कनेक्ट करके और आपका डेटा जो है वो ले सकता है, जिसे कहते हैं कि हम चुरा सकता है डेटा। यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल कि कोई अनऑथोराइज यूजर उसको एक्सेस कर पाए या ले पाए, क्योंकि इट्स नॉट एन ईजी टेक्निक कि आपने तार से तार जोड़ के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है उसको रीड कर लिया। नो, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज लाइट वेव यहाँ से ट्रेवल करती है एंड दैट्स वाई द ऑथोराइज यूजर कैन ओनली एक्सेस, मतलब जहां डेटा भेजा जाना है वहीं जाएगा और जहां से भेजना है वहीं से जाएगा। तो ये बहुत सिक्योर है। सो बिकॉज ऑफ दीज एडवांटेजेस नाउअडेज ऑप्टिकल फाइबर इज वाइडली यूज। ये एक ऐसा केबल है जो आजकल इवन फॉर फॉर्मिंग लैन और वैन ऑल्सो द ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड। अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। बेसिकली नाम में ही क्लियर है कि फाइबर से बना है, बेसिकली ग्लास या फाइबर से बना हुआ एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रहता है। इसमें दो चीजें रहेंगी, एक जिसे कहते हैं कोर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर रहता है, और इसके ऊपर रहती है एक क्लैडिंग जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शोज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पे हम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करें, क्योंकि हम पूरा जो सिग्नल है वो लाइट सिग्नल यहाँ से ट्रेवल करेगा, तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में इसको देख रहे हैं। इसके ऊपर एक बफर लगा रहता है और उसके ऊपर जो है एक प्लास्टिक शीट लगी रहती है। दिस इज बफर और ये है एक आउटर शीट प्लास्टिक की रहती, सो ये कवर रहेगा, इसको आउटर जैकेट भी बोल सकते हैं। सो ये इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन है। अब इस कंस्ट्रक्शन में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा ग्लास है, जो कोर जो रहता है वो बहुत हायरली डेंस रहता है, और जो प्लास्टिक कवरिंग रहती है जिसे क्लैडिंग करती है, क्लैडिंग कहते हैं, वो लेस डेंस रहता है।
यही एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया है जिसकी वजह से लाइट जो है ऑप्टिकल फाइबर में ट्रेवल करती है। एज वी नो, हम फिजिक्स में भी पहले पढ़ चुके हैं, नथिंग न्यू, आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग न्यू, कि हमारे पास दो फंडामेंटल्स होते हैं लाइट के लिए। एक होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अगर बात करें रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर चमकीली सतह पर लाइट इंसिडेंट होता है तो वो वापस दोबारा लौट जाता है, सो ये कहलाता है रिफ्लेक्शन। और अगर दो अलग अलग मीडियम्स हैं, दो अलग अलग मीडियम मतलब एक एयर है और मान लेते हैं एक वाटर है या ग्लास है, तो क्या होगा कि अगर जब भी लाइट इस पे इंसिडेंट करेगी तो लाइट थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है, मतलब उसका पाथ जो है वो चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ये क्या है, कम डेंस है एज कंपेयर टू वाटर, और वाटर ज्यादा डेंस है, तो ये क्लोजर आएगी, इस मतलब एंगल जो है वो उसका छोटा होता जाएगा। और अगर बात करें कि अगर वाटर से अगर वो एयर की तरफ जा रही है, सो ये एंगल जो है बड़ा होता जाएगा। सो दिस इज रिफ्रैक्शन एंड दिस इज रिफ्लेक्शन। हम जब बात कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर की, तो यहां पर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी हेल्प से लाइट जो है इसमें ट्रेवल करती है। अब ये क्या फिनोमिना है, इस आसान से फिनोमिना में क्या होता है कि आपके पास दो मीडियम रहेंगे और दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग रहेंगे। हम मान लेते हैं, जैसे कि हमें पता ही है कि यहाँ पे कोर है और क्लैडिंग है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और दूसरे का N2 है। और जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एक डेंस है और एक थोड़ा सा कम डेंस है, तो जब लाइट वेव इससे किसी एक ऐसे एंगल पे जिसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं उस पे इंसिडेंट होती है, दिस इज फाई सी, जो कि क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। दिस क्रिटिकल एंगल जो जब इससे इंसिडेंट होगी, सो लाइट विल रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम मीडियम, मतलब इसी कोर में रह जाएगी, तो ये कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके लिए ये जो इंसिडेंट एंगल है ये कहां पर पहुंच जाना चाहिए, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पे पहुंच जाना चाहिए। जब ये पहुंच जाएगा तो आपका लाइट है वो रिटर्न बैक हो जाएगा। और इसी तरीके से ये फर्दर आगे, अगर मैं इसको आगे ऐसे देखूं, क्योंकि कोर इनसाइड है, ये कोर है और क्लैडिंग इसके बाहर है, तो एवरी टाइम ये यहां से टकराएगा और फिर अंदर ही रह जाएगा और फिर टकराएगा। इन दिस वे द लाइट सिग्नल विल ट्रेवल इनसाइड। बहुत इजी, फिजिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ये होता है द कंसेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि कोर और क्लैडिंग के डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मतलब एक ज्यादा डेंस रहता है और एक कम डेंस रहता है, उसकी वजह से इस तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। and the light will travel in the optical fiber in this way. So this is the concept of optical fiber communication. इसको पूरा एक स्ट्रीम होती है ऑप्टिकल फाइबर की और इसको पढ़ा जाता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के अंतर्गत, जिसमें इसको बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है। बहुत सारे मोड्स होते हैं ट्रांसमिशन के, और ये मैंने कुछ ही एडवांटेजेस यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इसमें और भी फर्दर एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। अगर हम ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में बात करें, सो इट इज मोर देन सफिशिएंट दैट वी मस्ट नो द advantages, the construction and how the light travels inside the optical fiber cable.